बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 20 से 24 घंटे बड़ी अहमियत के हामिल हैं और हर आने वाला एक एक मिनट एक एक घंटा भारत की परेशानी और भारत के अंदर खौफ को बढ़ाता चला जा रहा है। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में वजीफ़ा खौर साफ़ी बुक से इमरान में इस कदर हवास बख्त हो चुके हैं, इस कदर अंधेपन का शिकार हो चुके हैं कि वो आप भारत की ज़बान बोलना शुरू हो गए हैं। इससे कतई नज़र कि कश्मीर काज को नुकसान पहुँच जाए, इससे कतई नज़र कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान पहुँच जाए और इससे कतई नज़र कि पाकिस्तान को जितना बड़ा नुकसान होता है हो जाए, लेकिन इमरान खान के हर इक़दाम को गलत अंदाज में पेश करना है और चाहे इसका दुश्मन को जितना बड़ा फ़ायदा हो जाए वो हो जाए। और हमारे जो वजीफ़ा खौर साफ़ी हैं वो अब इसमें पेश हैं। आपने पहले भी देखा कि जब कश्मीर के इशू पर जब भारत ने 1 साल कबल 2019 में जब एक जुल्माना और गासबाना कदम उठाया था जो कश्मीर की खसूसी हैसियत का ख़ात्मा किया था, और जब फिर इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने मोदी का जो एक दहशतगर्दी का जो चेहरा है और भारत का जो दहशतगर्दाना जो चेहरा है, जो आरएसएस और नाज़िज़्म का जो एक चेहरा है, वो जब बेनकाब किया था और एक मुहिम लॉन्च की थी और दुनिया भर को ये बताया गया था कि ये जो भारत है, ये जो मोदी है, ये इसकी जो सोच है ये एक दहशतगर्दी की सोच है, ये दुनिया भर के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। तो उस वक्त भी जो हमारे वजीफ़ा खौर साफ़ी थे वो इमरान खान की ट्रोलिंग में लगे हुए थे, इमरान खान के हर इक़दाम को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे थे और इमरान खान पर तो इस कदर इल्ज़ामात लगाए गए कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया और कश्मीर जो है वो भारत के हाथों बेच दिया है। तो इस हवाले से अब भी जब 5 अगस्त शुरू होने जा रहा है अगले 20 से 24 घंटों के बाद, तो जो वजीफ़ा खौर साफ़ी हैं वो अब एक नई मुहिम के साथ वो पेश हैं। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आगे चलकर हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अगले 20 से 24 घंटे हैं और भारत की जो परेशानी में इजाफ़ा होता जा रहा है। अगले 20 से 24 घंटों के बाद 5 अगस्त का दिन शुरू हो जाएगा और 5 अगस्त का दिन एक ऐसा स्याह तरीन दिन है जिसको दुनिया भर में बसने वाला कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो इस दिन को भुला सके, क्योंकि भारत ने और मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो दहशतगर्दाना और जो रियासी दहशतगर्दी का मुजाहरा किया था, जो जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया था और कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया था, उस कर्फ्यू को अब अगले 20 से 24 घंटों के बाद 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। और यकीनन ये जो 1 साल नहीं है, ये 365 दिन नहीं है, बल्कि ये जो 365 दिनों के एक एक जो लम्हा है, जो एक एक जो मिनट है, जो एक एक जो घंटा है, वो अपनी जगह जुल्म और बर्बरियत की दास्तान है। और कश्मीरियों माओ बहनों की वो आए वो सिसकियाँ जो वो जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इस जुल्म का, इस बर्बरियत का, इस तकलीफ़ का कि पिछले 1 साल से वो कश्मीरी माएँ बहनें जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकें, जो अपने बच्चों की अद्वियात लेने के लिए अस्पताल नहीं जा सकती, वो माएँ बहनें जो अपने बच्चों की तदफीन नहीं कर सकती, और वो माएँ बहनें जिनके बच्चे जनाब बच्चों को अगवा करके हस्बे बेजा में रखा हुआ है। और आप ये अंदाज़ा लगाएं, ये सोचें कि उन घरों में जहाँ पिछले 1 साल से रोशन पानी नहीं है, जिनमें जहाँ पे रोशन पानी की जगह वहाँ पर गोलियाँ जाती हैं, एक गोलियों की थरथराहट है, एक खौफ है, जुल्म है, बर्बरियत है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके शब रोज़ कैसे गुजरते होंगे, उनके दिन रात वो कैसे सोते होंगे, कैसे वो जागते होंगे, किस तरीके से वो एक ट्रॉमा की हालत में वो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाएं हमारे साफ़ियों का, इमरान खान के बुक्स में मारे हुए लोगों का, कि ठीक है आपके सियासी इख्तलाफात अपनी जगह बजा होती हैं, ये आप किसी के नज़रियात से, अगर किसी के आइडियालॉजी से, किसी के इक़दाम से आप इत्तेफाक करें, आप इख्तलाफ करें, ये आपका अपना हक़ है। लेकिन जब कुछ ऐसे इश्यूज़ होती हैं जिन पर आपको सियासत नहीं करनी होती, बल्कि आपको एक कौम के तौर पर खड़े होना होता है और आपने उन मज़लूमों के साथ और उन परेशान हाल लोगों के साथ आपने इज़हार यकजहती करके उन लोगों को ये मैसेज देना होता है कि हम आपके इस दुख भरी घड़ी में हम आपके साथ हैं और हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि उन लोगों का जो गोलियों की बरसात में ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी झंडा उठाकर वो गोलियां खाकर वो शहीद होते हैं,
तो उन लोगों के वरसा पर, लवाकिन पर जब ये आवाज़ें पहुँचती होंगी कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है और इमरान खान जो है वो कश्मीर के लिए संजीदा नहीं है, तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि उन लोगों की तकलीफ़ का, उन लोगों के दुख का और उन लोगों की परेशानी का अंदाज़ा लगाएं। लेकिन हमारे लोगों को इससे कोई फ़िक्र नहीं है कि उन लोगों पर क्या बीतती है, उन लोगों पर उनको क्या महसूस होता है कि वो लोग जो पाकिस्तान के लिए पिछले 70 सालों से कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हमारे वजीफ़ाखोर जो हैं वो इस हवाले से पेश हैं। तो इस हवाले से 5 अगस्त का जो दिन है 2020 का, ये बड़ी अहमियत का अमल है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे और अपने अगले लाएअमल का ऐलान भी करेंगे और उसके साथ साथ 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। और 5 अगस्त का जो दिन है ये यौम इस्तेहसाल का दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, और दुनिया भर में जो कश्मीरी अवाम है, जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, वो इसको यौम इस्तेहसाल के तौर पर मना रही है और दुनिया भर को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप देखें, ये है वो भारत का दहशत गर्दाना इकदाम, और ये है वो भारत जो आरएसएस और नाज़िज़म की जो फ़िलासफ़ी पे चलकर और जो दुनिया भर के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। और मोदी ख़ास तौर पर कि जो एक जुनूनी मोदी है, जिसको इसकी कोई परवाह नहीं है कि दुनिया भर में बसने वाले जो ममालिक हैं उनका क्या होगा नहीं होगा, वो उसको इससे कतई नज़र कि दुनिया भर के लिए मोदी जो है वो अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। जो एक उसकी दहशत गर्दाना सोच है, जो एक जुनूनी मोदी है, वो अब ये इकदाम उठा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं ये सूरत हाल का कि जो भारत के अंदर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो एक तज्ज़ियाकार हैं, जो भारत का जो न्यूट्रल जो एक मीडिया है, वो भी अब इस इकदाम की मुखालफत कर रहा है कि भारत जो है वो पिछले 1 साल से जो कश्मीर में उन्होंने कर्फ्यू लगाया था वो भारत उसमें नाकाम हो रहा है और भारत आज भी अपनी जो वहाँ पर जो हुक्मरानी है वो पैदा नहीं कर सका। पिछले 70 सालों से लाखों की तादाद में वहाँ पर जो भारतीय फ़ौज है वो गासिब है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछला 1 साल अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आज भी जो अगले 20 से 24 घंटे हैं, भारत इस कदर परेशान है, भारत इस कदर हवास बख्ता है कि उसको डर है कि जब 5 अगस्त का दिन होगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, एक हंगामा होगा, शोर शराबा होगा और फिर जो है जो आज़ादी की जो तहरीक है एक नया रुख इख्तियार कर सकती है। तो इसलिए जो भारत ने एक मरतबा दोबारा वहाँ पर सख्त किस्म का कर्फ्यू नाफिज कर दिया और इस हवाले से मज़ीद जो भारतीय फ़ौज है वहाँ से इंडिया से जो है वो कश्मीर भेजी गई है। और अंदाज़ा लगाएं उन नहिते कश्मीरियों से, उन नहिते जो मुसलमान जो लोग हैं उनसे भारत किस कदर खौफज़दा है, किस कदर परेशान है कि लाखों की फ़ौज होने के बावजूद भी उन नहिते शहरियों से वो परेशान है। तो ये है वो सूरत हाल। बहरहाल कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, उस हवाले से हम आपको अपडेट भी करेंगे और दुनिया भर को ये मैसेज दिया जाएगा कि भारत जो है वो किस तरीके से जुल्म कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है। और इस हवाले से मुराद सईद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम किया है कि जो डाक टिकट है उस पर उन्होंने जो कश्मीर की जो 1 साल की जो बर्बरियत है उसको उन्होंने अवेज़ा किया है, वो एक टिकट जारी किया गया है। तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। उसके साथ साथ ISPR ने एक सॉन्ग रिलीज़ किया है, उस पर भी वजीफ़ाखोरों को बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से अब हम बात कर लेते हैं। कुछ ट्वीट्स हैं जो हम आपके सामने रखते हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि बुग़्ज़ इमरान में आकर कुछ लोग किस कदर हवास पख्त हो चुके हैं कि वो कश्मीर काज को भी अब नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने एक ट्वीट किया है कि मेरी राय में कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे तब्दील करना नहायत बचगाना हरकत है। इस्लामाबाद से कश्मीर का नाम हटाकर कश्मीर के मसले की मरकज़ियत ख़त्म कर दी गई है। कश्मीर के नाम से मकबूजा और आज़ाद दोनों कश्मीरों की शनाख्त वाबस्ता है। क्या सड़कों के नाम तब्दील करने से मकबूजा कश्मीर में जुल्म कम होगा? आप मेंटालिटी का अंदाज़ा लगाएं और आप इस सोच का अंदाज़ा लगाएं कि जब इनकी अपनी हुकूमत थी, फुल मेजॉरिटी थी और ये पिछले कई सालों से वफाक में और पंजाब में हुक्मरानी करते आए हैं, लेकिन इनके अपने दौरे हुकूमत में ये पाबंदी थी कि आपने भारत का नाम नहीं लेना। और इन्होंने वजारत ख़ारजा को ये पाबंद किए रखा था कि आपने कुलभूषण का नाम नहीं लेना, जिसने दहशतगर्दी की, जिसने पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करने का जिसका इरादा था, उसके लिए पाबंदी लगा रखी थी कि आपने उसका नाम नहीं लेना। लेकिन ये वो अब उस पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि जो कश्मीर चौक जो था उसका नाम तब्दील करके अब श्रीनगर जो उसका रख दिया गया है, चौक रख दिया गया है। तो ये अब उस पर तनकीद की जा रही है एहसन इकबाल की जानिब से। और ये वो लोग हैं जिनका जो कैद है नवाज शरीफ, वो बहावलपुर में
बुलाकर मुल्तान भावलपुर में बुलाकर सिरल अलमेडा को इंटरव्यू देता है और उसमें ये कहता है कि जो मुंबई हमलों के हवाले से पाकिस्तान से लोग भेजे गए थे, तो ये आप लेक्चर दे रहे हैं कि जी ये गलत हो रहा है, क्योंकि सलीम साफ़ी साहब भी यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे स्वात हाईवे का नाम मंगोरा हाईवे रख दिया जाए। वैसे नाम बदलने से अगर काम निकलते हैं तो फिर पेशावर BRT का नाम लाहौर मेट्रो रख लिया जाए ताकि हमारी आइंदा नस्लें जो हैं वो इस पर सफ़र कर सकें। ये है सलीम साफ़ी साहब। उसके बाद वो एक दूसरा ट्वीट करते हैं कि कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचे थे और उनके साथ वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि कुरैशी साहब कंट्रोल लाइन पर पहुंच गए, अली मोहम्मद, शहरयार अफरीदी और अली अमीन नज़र नहीं आए, शायद वो तीनों शायद श्रीनगर पहुंच गए हों। रहे मोहम्मद बिन कासिम तो उन्होंने बनी गाला का मोर्चा संभाल रखा है। काश ये लोग बॉलीवुड में होते तो कश्मीर ना सही हर साल पाकिस्तान के हिस्से में अक्सर अवार्ड तो आते रहते। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस सेंसिटिव इशू पर ट्रोलिंग की जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है और अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ हामिद मीर साहब हैं, वो कहते हैं कि ये एक संगीन इत्तेफाक है कि 5 अगस्त को हिंदुस्तान की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में तारीख के बदतरीन कर्फ्यू और ब्लैक आउट का 1 साल मुकम्मल होगा। इस दिन पाकिस्तान में यौम इस्तेसाल मनाया जाएगा और ऐन उसी दिन पाकिस्तान और बरतानिया में क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ भी होगा। एक दिन आगे पीछे भी तो हो सकता था। और ये हैं हामिद मीर साहब। और तलत हुसैन साहब का ट्वीट है कि उन्होंने कहा कि अजीम जद्दोजहद कश्मीर के 14 नुकात, गाने, वॉकआउट, कश्मीर, खामोशी, झंडे, तराने, ट्वीट, आर्टिकल उर्दू, आर्टिकल अंग्रेज़ी, सेमिनार उर्दू, सेमिनार अंग्रेज़ी, सड़क का नाम श्रीनगर के बोर्ड, हेलीकॉप्टर, सैर और ब्रीफिंग। ये सूरत हाल है। ये वो लोग हैं जो अपने दौरे हुकूमत में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये जियो पर थे और उस वक्त ये अमन की बादशाह करते थे और इनके ये अल्फाज हुआ करते थे कि जी जो जंग है वो मसले का हल नहीं है, हमें बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने चाहिए, कभी भी मसले जो है वो जंगों से हासिल नहीं हो सकते। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहब हुकूमत में, अब इनको तकलीफ़ हो रही है। अमार मसूद साहब कहते हैं, वो कहते हैं घर में 1 मिनट की खामोशी से इखलाकी फ़तह हासिल हो सकती है, क्वेश्चन मार्क। ये सूरत हाल। उसके साथ इंसार अब्बासी कहते हैं कि सवाल ये है कि क्या हम गाने गाकर या 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके कश्मीर को भारत के जुल्म से आज़ाद कर पाएंगे। ये सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि आप दुनिया तो को कम अज़ कम ये मैसेज तो दे सकते हैं कि भाई भारत किस तरीके से जुल्म कर रहा है, किस तरीके से बर्बरियत कर रहा है, किस तरीके से भारत जो है वो रियासी दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है। इससे आप दुनिया को तो बता सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि जब भी आप भारत के ख़िलाफ़ इस किस्म के इक़दाम उठाएंगे, भारत को आप नंगा करेंगे, भारत को दुनिया भर के सामने रुसवा करेंगे, तो फिर ये जो वजीफ़ाखोर हैं ये एक पेज पर जमा हो जाएंगे और फिर ये उस बयानिए को सपोर्ट करेंगे बजाय इस चीज़ के कि कश्मीर को सपोर्ट किया जाए और भारत को रुसवा किया जाए। उससे इनको कोई फ़िक्र नहीं है। बहरहाल अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ कुछ और भी तफसीलात हम आप शेयर करेंगे। ये थी सूरत हाल। अगले 20 से 24 घंटे बड़ी अहमियत का हामिल हैं और इस हवाले से जो रियासत पाकिस्तान है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, हम आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।